Hello student, welcome to संकल्प ट्यूटोरियल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोगों ने ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने रिलेशन की डिफिनेशंस पढ़ ली थी, उससे कई सारे टाइप्स पढ़ लिए थे और कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। लेकिन हम इस लेक्चर में जो आज है वो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमने मेनली जो है क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक से हमने उठाया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। इस टाइप से ही क्वेश्चंस हमारे जो सीबीएसई एग्जाम है वो पूछती है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है वो कैसे उसको हम अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें। आइए देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि डिटरमाइन वेदर वी ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसलेट। ओके इसमें क्या पूछ रहा है कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो हमारा रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है? रिलेशन जो हमारा है वो डिफाइन है ऑन सेट ए, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 14 तक एलिमेंट्स गिवन है। और जो रिलेशन डिफाइन है हमारा वो किस टाइप से है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस टाइप से हमारा रिलेशन डिफाइन है। इसमें वही सारे एलिमेंट x एंड y आएंगे जिसमें कि हम 3x माइनस वाई करें तो वो इक्वल टू 0 हमें दे। तो हम देखते हैं कि पहले इस R में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो जो R सेट में जो एलिमेंट होंगे, अगर यहाँ पे हम 1 पुट करें, x इक्वल टू 1 पुट करें, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 पुट करें, y इक्वल टू 3, तो ये जो रिलेशन डिफाइन है यहाँ पे किस तरीके से हमें मिलेगा? 3x माइनस वाई हमें चाहिए, तो x की वैल्यू 1 डालते हैं तो 3 हो जाएगा एंड माइनस वाई की वैल्यू 3, तो ये 0। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू जो 3 है ये हमारा इस रिलेशन में लाई कर रहा है। क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि हम ये जो कंडीशन यहाँ पे गिवन थी, रिलेशन डिफाइन थी 3x माइनस वाई, वो ये जो हमारा 1 3 है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो रिलेशन में जो एलिमेंट हो जाएगा, R में जो एलिमेंट हो जाएगा वो 1 3, ये फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, अब हम अभी नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। अगर हम x को ले लें तो ठीक है, और y को क्या ले लें? y को ले लें 6। ठीक, x को ले लिया 2, y को ले लिया 6। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो 3x माइनस वाई करेंगे, जब 3x माइनस वाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 माइनस 6, ये भी हमें क्या दे रहा है? 0। तो इसका मतलब है कि जो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू जो 6 है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये भी जो हमारा जो 2 6 ये भी रिलेशन में आ जाएगा। तो R सेट में जो है वो 2 6 भी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें x की इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, एंड माइनस इक्वल टू 0, ये भी हमें 0 दे रहा है, ये भी कंडीशन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं b ऑफ sin b इस रिलेशन R में आ जाए। तो यहाँ b ऑफ माइनस, अब हम क्या करें? 4 4 ले, ठीक है, एंड y की वैल्यू 12 लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू y is equal to 12, तो क्या देखते हैं? जो कंडीशन x एंड y इक्वल टू ये हमारा है, वो भी इस देश R में राइट करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 from 12। तो हम देखते हैं
12. अब हमें क्या करना है कि हमें ये इसमें से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिलेशन फाइंड कर लिया कि आर जो है वो किस टाइप के एलिमेंट को रखता है। ठीक है, और फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें वो देखना है। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव डिटरमाइन कर अपने डिफिनीशन के पास, कोई भी क्वेश्चन को अगर अप्रोच करना है तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अपने डिफिनीशन के पास, कि हमें जब जो भी क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके लिए डिफिनीशन हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो डिफिनीशन हमारा क्या बोलता है हम वो देखते हैं। तो हम अगर फर्स्ट फाइंड करना चाहे रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट अगर हम चेक करना चाहें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिफिनीशन के पास जाएंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डिफिनीशन इसकी क्या होती है कि ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, या तो इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। यहाँ पे सेट ए जो था वो ये सेट है पूरा। तो इसका मतलब है कि सारे जो एलिमेंट है सेट ए में वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। वन है तो वन वन से रिलेटेड होना चाहिए, टू है तो टू टू से भी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे जो हमारा आर रिलेशन बना हुआ है, क्या इसमें वन वन से रिलेटेड है? वन वन से रिलेटेड मतलब क्या, क्या वन कॉमा वन यहाँ पे लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से टू कॉमा टू क्या लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा है। ठीक, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें जो 12 कोई भी जो है एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड नहीं है। या तो एक तरीके से ये तो हम पहले आर फाइंड कर लिया तो हम चेक कर पा रहे हैं, है ना, हमने पहले क्या किया, आर फाइंड कर लिया। बट एक तरीका और भी है, हम डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज हमें इसको देखना है, ठीक, यहाँ पे इसको देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने 1,1 उठा लिया। ठीक, हमने 1,1 उठा लिया, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी जो 3x माइनस वाई है इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो क्या होती है, तो यहाँ पे अगर हम 3 की वैल्यू x की वैल्यू 1 डालें -1, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे जब हम 1 उठाए तो ये देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है 0 नहीं मिल रही है, तो कंडीशन को फॉलो हो रही है। ये हमारा कौन सा, ये सेकंड मेथड है। एक तो हम रिलेशन फाइंड करके फिर वहां से एलिमेंट को देख सकते हैं, ये ज्यादा इजी तरीका है क्योंकि यहाँ पे हमें सब चीजें दिखती रहती हैं। लेकिन हम अगर अगर हमें चीजें जान जाइए, हमें आ जाए, तो हम थोड़ा एडवांस भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट एलिमेंट को इस कंडीशन में डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम 2 2 ले तो 3 2 6 -2, ये भी आपका क्या दे देगा 4, ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि ये जो जो एलिमेंट है 1,1 और ये 2,2, ये जो नॉट बिलोंग टू हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को ही ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हुआ सेकंड मेथड चेक करने का। अगर इसमें एक भी एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड नहीं हो रहा है तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो कट हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। हमें किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए या रॉन्ग दिखाने के लिए, फॉल्स दिखाने के लिए बस एक काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है। हम मैथमेटिक्स में इसी तरीके से अप्रोच करते हैं कि जो अगर हमें किसी चीज को प्रूफ करना है तो हम तो पूरा प्रूफ देंगे, हमें हर कंडीशन की चीजें सेटिस्फाई करानी होती है। लेकिन जब हमें कोई चीज डिस्प्रूव करना है या डिस्कार्ड करना है तो हमको क्या करना होता है, केवल एक काउंटर एग्जाम्पल दे दो, बस जो चीजें डिस्प्रूव करनी वो डिस्प्रूव हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हमने 1 1 लिया, तो 1 1 के लिए जो है 1 1 से रिलेटेड नहीं है, 1 जो है नॉट रिलेटेड टू 1। ठीक,
यहाँ पे, तो हम इस तरीके से देख पाए। लेकिन हमने रिलेशन फाइंड करके भी देख रहे हैं हम कि कैसे जो है ये 1, यहाँ पे 1 1 लाई नहीं कर रहा है, 2 2 नहीं लाई कर रहा है, ना ही कोई भी एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो हम कैसे इसको प्रूफ को लिखते हैं, जब हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे प्रॉपर लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव की हमें ये दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें ये चीज क्या दिखानी है। फिर से लिखते हैं एक बार, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप प्रॉपर नहीं लिखोगे तो फिर मार्किंग अच्छे से नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखते कैसे हैं किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो हमें सबसे पहला क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव दिखाना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिखेंगे? टू शो। क्या दिखाना है? कि a, बिलोंग टू आर फॉर ऑल a बिलोंग टू a, हमें ये दिखाना है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं? अगर हमने 1, 1 लिया, इसको लिखते हैं सिंस 1, 1 नॉट बिलोंग टू आर implies that, या तो यहाँ पे therefore भी लिख सकते हैं कि implies that R is not reflexive। ठीक, इसको ऐसे भी यहाँ दिखा सकते हैं कि 1, 1 नॉट, बिकॉज यहाँ पे 3 माइनस 1 not equal to 2 not equal to 0। this implies 1, 1 not belong to R। तो ये क्या इंप्लाई करता है? कि R is not reflexive। तो हमने शो कर दिया कि जो हमारा गिवन रिलेशन डिफाइन था सेट ए पर, रिलेशन इस टाइप से कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब हम इसको लिखने का तरीका क्या है? हम लिखते हैं इसको प्रूफ इस तरीके से करते हैं। ये एक प्रॉपर प्रूफ है, इसको आप ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शो करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये देखते हैं उसको भी। तो हम अब नेक्स्ट क्या देखते हैं? सिमेट्रिक। यहाँ पे भी सेम लिखने का तरीका है। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? पहले कि हमें शो क्या करना है, पहले हम वो लिखते हैं। तो हम सिमेट्री की डेफिनेशन जानते हैं कि इफ a, b बिलोंग टू r हो रहा है, a, b बिलोंग टू r, तो इम्प्लाई क्या कर जाए कि b, a बिलोंग टू, हमें यही शो करना है कि अगर कोई भी पेयर है a, b बिलोंग कर रहा है r में, तो क्या होना चाहिए? b, a भी बिलोंग कर जाए r में। ठीक, तो हमने अभी रिलेशन लिखा था यहाँ पे, हमारा r जो था वो किस टाइप से लिखा था, फिर से लिख लेते हैं एक बार। r में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। ये हमारे आर में एलिमेंट है। हमें सिमेट्रिक चेक करना है कि ये जो सिमेट्रिक है वो है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, तो बी, ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, इस एलिमेंट को उठा लें, 1, 3, ये आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट 3, 1 नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि ये हमें एलिमेंट यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 3, 1 आर में नहीं है। और ये किस टाइप का है? ए बी एंड बी ए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वही मैंने बोला कि अगर हमें किसी चीज को डिस्प्रूव करना है, फॉल्स दिखाना है, तो एक काउंटर एग्जाम्पल काफी है। आप सबके लिए प्रूफ नहीं करोगे कि 2, 6 नॉट बिलोंग, 2, 6 है तो 6, 2 नॉट बिलोंग है, या 3, 9 तो 9, 3 नहीं है। आप सबको नहीं लिखोगे यहाँ पे, एक काउंटर एग्जाम्पल या इसके अगेंस्ट में चीजें बोल देना काफी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1,3 तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन जो 3,1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। ठीक, तो हम एक एलिमेंट को भी दिखा दिए कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो ये आर जो हमारा है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ये हम कैसे कर पाए, हमने पहले आर को फाइंड कर लिया तो कर पाए, पर एक तरीका और है कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर हम आर को ना फाइंड करें तो यहाँ पे डायरेक्ट हम एलिमेंट देख सकते हैं कि 1,3 तो बिलोंग कर रहा है, 1,3 करें तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। बट जैसे ही हमने इसको इंटरचेंज कर दिया कि 3 इंटू 3 -1, तो ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अल्टीमेटली दोनों प्रोसेस एक ही है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच पाते हैं वहां पे, है ना। इसलिए अब मैंने दोनों बताया कि आप दोनों चीजों को देखते रहो। तो हम देख रहे हैं कि इस मेथड से भी चीजें वैसे ही प्रूफ हो रही है। ठीक, तो मेन जो मेथड है वो इजी वे में जो मेथड है वो ये है कि आप पहले आर को फाइंड कर लो, उसके बाद एलिमेंट्स को देखो, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो इसमें क्या कंडीशन होती है पहले वो याद होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद हम इस एलिमेंट को, इसके सारे एलिमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमने एक भी एग्जाम्पल इसमें से उठाया, एक एलिमेंट एक पेयर उठाया, तो ये जो है इसका बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हम नेक्स्ट अब प्रूफ क्या करना है हमको, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए पहले डिफिनेशन के पास जाते हैं। हम हर बार बार बता रहे हैं कि जो हमारा जो कोई भी चीज में प्रूफ करनी है या किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो हमें क्या प्रूफ करना है वो देखना है। फिर उसके रिगार्डिंग उसके हम डिफिनीशन के पास जाते हैं कि डिफिनीशन क्या बोलती है, डिफिनीशन की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे। तो हम जब ट्रांजिटिव के पास आए तो ट्रांजिटिव में हमें क्या दिखाना होता है कि इफ ए कॉमा बी बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांजिटिव वो क्या होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग टू आर है, क्या इम्प्लाई कर जाए, ए कॉमा सी भी कहाँ कर जाए, बिलोंग आर में। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसको उठा लें, फिर से इसको उठा लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट उठाते हैं जब हमें क्वेश्चन को डिस्कार्ड ही करना है या प्रूफ करना है जो भी। सबसे पहले हम क्या सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट उठाते हैं। सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, सबसे पहले जो सिंपलेस्ट गिवन होता है हम उसको उठाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लिए, 1,3 ले लिया। तो हम देख रहे हैं कि 3 के साथ कौन सा एलिमेंट हमें मिलेगा, ये ए है, ये बी है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, एंड 3,9 ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। ए ये है, बी बी सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये भी बी, ये सी, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। लेकिन क्या यहाँ पे 1 and 9 ये बिलोंग कर रहा है आर में, क्या यहाँ पे ये ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है, 1,9 प्रेजेंट है इस आर में। देखिए 1,3 है, 2,6, 3,9, 4,12, लेकिन यहाँ पे 1,9 नहीं प्रेजेंट है। तो हम जब ट्रांजिटिव की डिफिनीशन को होल्ड करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करे, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा 1,9 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है यार। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो ए कॉमा बी तो हो गया, यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो गया, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर गया आर में। ठीक, लिया हुआ है हमने,
तो ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है, नॉट इम्प्लाई कि 1,9 बिलोंग करे आर में, या A, C जो है वो बिलोंग करे आर में। तो ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि A, C बिलोंग करे आर में। तो ये क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रिलेशन यहाँ गिवन था वो तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ठीक, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ऐसे हम प्रूफ को लिखते हैं, ये इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर लिखने का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप किसी रिलेशन को दिखाओ कि इक्विवेलेंस है, या तो सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, तो या रिफ्लेक्सिव है, तो आप इस तरीके से पूरा प्रूफ करोगे। पहले क्या दिखाना है वो लिखोगे, और फिर उसमें क्या क्या हमें शो करना है वो लिखोगे, और फिर आप जो रिलेशन होगा उसके हेल्प से चीजें को लेकर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा प्रूफ फर्स्ट एग्जाम्पल का। वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन a particular time given by फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी टाइप का है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि किसी टाउन में जो ह्यूमन बींग्स है उनका, हम यहाँ पे हमारा रिलेशन गिवन है कि जो ह्यूमन बींग्स का कलेक्शन है, जो हमारे जिस सोसाइटी में या किसी कम्युनिटी में होते हैं, तो वहां पे जो रिलेशन किस टाइप से गिवन है उसको हमें वेरीफाई करना है कि वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन को हमें चेक करना है वो क्या करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, एंड ट्रांजिटिव। क्या चेक करना है, तीनों हमें यहाँ पे वेरीफाई कराना है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट रिलेशन जो डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है यहाँ पे कि x, y सच दैट कि x इज वाइफ ऑफ y, एंड सेकंड कैसे है कि x, y सच दैट कि x इज फादर ऑफ y। तो हम फर्स्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं, और जो सेकंड है इसको आप ट्राई कीजिएगा, सेम इसी तरीके से होगा। इसको आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि ये जो रिलेशन डिफाइन है कि x सच दैट कि x इज वाइफ ऑफ y, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनता है, सिमेट्रिक बनता है कि ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट को क्या दिखाना हमको है, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव। फिर से हम कह रहे हैं कि जब हम जैसे ही हमको कोई चीजें प्रूफ करनी है या रिफ्लेक्सिव दिखानी है, तो इसके डिफिनेशन के पास हम जाएंगे। डिफिनेशन हमारा क्या बोलता है रिफ्लेक्सिव में कि जो A, वो बिलोंग करना चाहिए आर में फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ठीक, ये चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर हम इस जो रिलेशन डिफाइन है इसके हेल्प से A, को देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, x। ठीक, x, x मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस जब जब x, y लिखा हुआ है
जब x कॉमा वाई यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। लेकिन जब हम x कॉमा एक्स बिलोंग कराना चाह रहे हैं, जब हमको x कॉमा एक्स चाहिए, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगी, x इज वाइफ ऑफ x, यही तो मीनिंग है। जब हम जो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है वो वाइफ किसकी है, सेकेंड प्लेस वाले की, ठीक। तो यहाँ पे भी हमने x कॉमा एक्स लिख दिया क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव दिखानी है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम x कॉमा एक्स लेते हैं, ठीक। x कॉमा एक्स ले लिया तो x इज वाइफ ऑफ x, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि x इज वाइफ ऑफ x। बट हम देखते हैं अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में, ऐसा होता है क्या कि x की ही वाइफ हो, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये जो रिलेशन, जो ये जो x कॉमा एक्स है, तो x इज नॉट वाइफ ऑफ x, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे सोसाइटी में है वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, या किसी का नाम है वो खुद की ही वाइफ हो, है ना। तो इस तरीके से ये जो एक्स कॉमा एक्स है, ये कोई चीजें, मतलब ये जो है इस रिलेशन में ह्यूमन बींग के टाउन में एक तरीके से नहीं लाई करेगा। तो ये इस तरीके से जो एक्स कॉमा एक्स है वो नॉट बिलोंग टू आर क्रॉस एक्स, ठीक। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एक्स कॉमा एक्स है वो नहीं लाई कर रहा है किसमें, आर में। तो यहाँ पे ये रिलेशन जो डिफाइंड है कि x इज वाइफ ऑफ y, ये r इज implies दैट कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो हम प्रूफ कर पाए कि जो हमारा r है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्या हमें दिखाना होता है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या दिखाना होता है, सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक को देखते हैं कि सिमेट्रिक में क्या होता है। तो सेकंड हमारा क्या है, सिमेट्रिक। सेकंड हमारा क्या है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक शो करने के लिए हम फिर से कहाँ जाएंगे, डिफिनीशन के पास। डिफिनीशन क्या बोलता है कि x कॉमा वाई बिलोंग करता है R में, इफ x कॉमा वाई बिलोंग टू R, तो वो क्या इंप्लाई कर जाए कि y कॉमा x बिलोंग टू R हो जाए, ठीक। हमें यही दिखाना होता है कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग टू R, तो y कॉमा x भी कहाँ बिलोंग कर जाए, R में। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि x कॉमा वाई बिलोंग अगर R में कर रहा है, इफ x कॉमा वाई बिलोंग टू R हो रहा है, तो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। लेकिन जब हम इसको y कॉमा x ले लेंगे तो ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सिंस y इज नॉट वाइफ ऑफ x। ये कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारे जो रिलेशन में हमने पढ़ा हुआ है अपने गांव घर में, अपने परिवार में, तो वहां पे क्या पढ़ा हुआ है कि अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई थोड़ी एक्स का वाइफ हो जाता है, वो उसका हस्बैंड बोलते हैं उसको, लेकिन उसको वाइफ थोड़ी बोल देंगे कि अगर एक्स वाइफ है वाई का तो वाई भी वाइफ है एक्स का, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है, ऐसा तो हमारे में डिफाइन नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स का वाई तो बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा वाई तो बिलोंग कर रहा है अगर ले रहे हैं यहाँ से, लेकिन वाई कॉमा एक्स कर रहे हैं तो वो आर में नहीं लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन यहाँ बन रहा है कि वाई इज वाइफ हो जाएगा, वाई जो है वाइफ हो जाएगा एक्स का, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हमारे रिलेशन में डिफाइन ही नहीं होता जो हमारे फैमिली में हम देखते हैं, है ना। तो ये जो है, ये जो रिलेशन हुआ, रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं होगी, हेंस R is not symmetric.
आप चाहे तो सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 बाय 1 सोल्यूशन मैं करा रही हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो आप सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम में जो है ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, तो ही टीचर जो है अच्छे मार्किंग करेगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ऐसे ही आप मेंशन करोगे अपने एग्जाम में या क्लास में जो भी है। तो ये सोल्यूशन रहा। अब हमको थर्ड क्या दिखाना है, यहाँ पे है थर्ड हमें दिखाना है ट्रांजिटिव। इस रिलेशन को वेरीफाई करना था कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो अब हम नेक्स्ट क्या दिखाते हैं यहाँ पे, ट्रांजिटिविटी, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव दिखाते हैं। तो थर्ड क्या है हमारे पास है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमें क्या दिखाना पड़ता है, फिर से हमें क्या दिखाना पड़ता है यहाँ पे, कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर है। तो ए कॉमा सी भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर है, तो ए कॉमा इम्प्लाई करना चाहिए कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करे आर में, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम ये लेते हैं कि ये दोनों क्या यहाँ मिल रहा है। तो अगर हम x कॉमा वाई ले लेते हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक। x कॉमा वाई लिया तो इसका मतलब क्या है कि x जो रिलेशन डिफाइन यहाँ पे है वो किस टाइप से हो जाएगा, कि x इज वाइफ ऑफ y। तो अगर हमने x कॉमा वाई बिलोंग टू आर कहा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि x इज वाइफ ऑफ y, ठीक। और यहाँ पे हमें साथ में दो चीज लेनी पड़ती है, ए कॉमा बी भी लेना पड़ता है। ए कॉमा बी मतलब बिलोंग करना चाहिए एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। तब हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं ए कॉमा सी पे। लेकिन अगर इस वाले में देखें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड ले लें, एक्स वाई जेड, ठीक। तो इसको हम देख रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई लिया बिलोंग टू आर, तो ये क्या कर रहा है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। लेकिन जब हम वाई कॉमा जेड ले लेंगे बिलोंग टू आर, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड। पर ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि हमारे जो रिलेशन होते हैं, जो फैमिली में रिलेशंस होते हैं, वहां पे एक्स अगर वाई का वाइफ है तो वाई भी किसी का वाइफ हो जाए, ऐसा होता है क्या, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक्स है वो वाइफ है, बट वाई भी क्या किसी का वाइफ बन जाता है, किसी जेड का या किसी अदर पर्सन का, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सेकंड यहाँ पे एलिमेंट है, ये कंडीशन यही बिलोंग यहाँ पे नहीं कर रही है ना। ये जो रिलेशन आर है, यहाँ पे अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई जेड ही बिलोंग नहीं कर रहा है ना, क्योंकि जो रिलेशन है वो इस टाइप से है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। बट हम जानते हैं कि अगर एक्स हमारा वाई का वाइफ है तो वाई फिर किसी का वाइफ नहीं होता, है ना, वाई किसी का वाइफ नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाई कॉमा जेड ही जो है वो नॉट बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, जो वाई कॉमा जेड है वही नहीं बिलोंग कर रहा है। तो हम यहीं पे अपनी प्रूफ को रोक देंगे, यहीं से हम बोल देंगे कि जो हमारा आर है इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। हम आगे नहीं जाएंगे कि हम यहाँ पे फिर से ए कॉमा सी दिखा रहे हैं, जहां पे फॉल्स मिला हमें हम वहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि वाई कॉमा जेड ही नहीं बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी के इक्विवेलेंट जो यहाँ पे जेड वाई कॉमा जेड है यही नहीं बिलोंग कर रहा, तो हमारा आर क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन हमारा फर्स्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसको। तो यहाँ पे जो आर रिलेशन डिफाइन है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये जो रिलेशन है ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव।
ठीक। तो ये जो हमारा रिलेशन डिफाइन था एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये तो ना ही सिमेट्रिक, ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये इसका प्रूफ हम इस टाइप से करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी का, एक्स वाई सच दैट कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। ये सिमिलरली क्वेश्चन जो हमने अभी कराया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, सेम इसी टाइप से है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, पूरा सॉल्व कीजिएगा पूरा प्रॉपर मेथड से, जैसे मैंने कराया है लिख लिख के वैसे कीजिएगा। और जो इसका आंसर होगा कि ये कौन कौन सा रिलेशन फॉलो यहाँ पे होगा, कौन कौन सा रिलेशन यहाँ पे फॉलो होगा, कि ये रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है, इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि ये जो सेकंड बी रिलेशन है, जो बी हमने डिफाइन किया है, ये जो एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो है सेम इसी टाइप से होगा जो मैंने फर्स्ट कराया है, इसी के पैटर्न पे होगा पूरा का पूरा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि हमारा आर जो डिफाइन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। जो रिलेशन हमारा है वो कैसा है कि आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज आर ए रिलेटेड टू बी, ए कॉमा बी या ए रिलेटेड टू बी सच दैट कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। हमें ये शो करना है कि जो हमारा रिलेशन डिफाइन यहाँ पे है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ये हमें शो करना है। तो जैसे हमने पिछला वाला एग्जांपल किया है उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट क्या दिखाना है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नॉट हमें पता है कि नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा काउंटर एग्जांपल मिलना चाहिए, है ना। ऐसा हमें एक डिस्प्रूव करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल चाहिए जो कि इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को होल्ड ना करे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ले लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे कि रिलेशन डिफाइन किस पे है ना। तो ये आर सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइन है, तो हम कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हैं, 1 2 फ्रैक्शन में, पॉइंट में, कुछ भी चूज कर सकते हैं ना, नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स सारे कुछ तो रियल नंबर में आते हैं, तो हम कुछ भी इसमें चूज कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये डिस्कार्ड करना है। तो अगर हम फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो रियल नंबर क्यों की डिफाइन है, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले दिखाना क्या होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग टू, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर को कैसे लिखते हैं, इस टाइप से, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो हमें ये दिखाना है कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करे। तो हम रियल नंबर क्योंकि डिफाइन है, तो हम 1 2 ले ले, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, है ना। 1/2 भी तो रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर रियल नंबर का ही तो पार्ट है। तो यहाँ पे 1 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 1 2 बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। तो लेकिन अगर हम देखें इसको यहाँ सेटिस्फाई कराएं इस वाले रिलेशन में कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। पर ऐसा पॉसिबल है क्या, 1/4 तो और छोटा नंबर है ना, 1/4 जो है वो और छोटा नंबर हो गया है, 1/4 जो है
वो क्या हो गया, और भी छोटा हो जा रहा है 1/2 से। तो ये जो इक्वलिटी है वो लेस देन होके ना, बल्कि 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/2 हो गई, है ना। तो हमें यही तक देखना है कि 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं है 1/4 से। इसका मतलब कि हमने 1/2 जो लिया था यहाँ पे 1/2 ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना। ये इस प्रॉपर्टी को कि ये जो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए, या तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर हो जाए, है ना। तो ये चीज यहाँ हम देख रहे हैं कि होल्ड नहीं हो रही है। तो ये जो 1,1 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हमें एक रियल नंबर मिल गया 1/2 जो कि खुद से रिलेटेड नहीं है, खुद से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे 1,1/2 बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है 1/2 रिलेटेड टू 1/2, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए किस तरीके से इसका काउंटर इसको कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमें क्या दिखाना होता है? सेकंड क्या है हमारा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, तो b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये इंप्लाई होना चाहिए, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम दो नंबर चूज कर लें, ठीक, 1,2 बिलोंग टू आर, इसमें बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो बात सही है, 1 छोटा है 4 से, तो इसका मतलब 1,2 बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हम 2,1 कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिलोंग टू आर करें, इसका मतलब कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? 2 जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 1 हो जा रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 2 जो लेस देन इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो ये जो है 2 कॉमा जो 1 है ये नॉट बिलोंग कर रहा है आर में, नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जब 2,1 कर दे रहे हैं हम, तो वो जो बन रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जा रहा है, और ऐसा तो होता नहीं क्योंकि रियल नंबर जो 2 है वो 1 से बड़ा है, हम जानते हैं। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो लेस देन हो जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसीलिए ये जो 2,1 है ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमें अब वही बोला कि डिस्कार्ड करने के लिए हमें कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए जो कि इस उस रूल को फॉलो ना करता हो, तो हम उसको डिसप्रूफ कर देते हैं, फॉल्स प्रूफ कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही हमने 2,1 को देखा तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। 1,2 तो बिलोंग अगर कर रहा है तो 2,1 बिलोंग होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये जो सिमेट्री की कंडीशन है वो नहीं फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो यहाँ पे जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही आप भी लिखोगे अपने एग्जाम में कि चीजें कैसे हो रही है, लेस देन हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, तो आप भी इसको ऐसे ही पूरा डिस्क्राइब करके लिखोगे अपने एग्जाम में। पहले लिखोगे कि क्या प्रूफ करना होता है, तो फिर उसको जो गिवन कंडीशन होती है उस पर रख के दिखाओगे आप, तो ऐसे ही आप भी एग्जाम में लिखोगे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं, ले लीजिए। हम नेक्स्ट दिखाते हैं ट्रांजिटिव के लिए, है ना। ट्रांजिटिव के लिए कि क्या होता है। तो थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, अच्छा।
टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो हमारा थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव के लिए। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, फिर से वही डिफिनीशन। इसमें क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करे आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर में। तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि ए कॉमा सी भी क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए आर में। तो हमें क्या शो करना है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल मिल जाना चाहिए, उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल खोजते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे ले लें 3,2, तो ये बिलोंग करेगा आर में, है ना। और 2,1.5, है ना, 1.5 ये ले लिया। तो क्या ये दोनों बिलोंग करेंगे आर में, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको देखें यहाँ पे, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब कि 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसको देखें तो ये क्या हो जा रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर 1.5 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या होता है, 2.25। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.25। तो ये बात भी ठीक है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, है ना। तो इसका मतलब कि 2,1.5 भी बिलोंग कर गया आर में। तो अब हमें क्या ट्रांजिटिव में दिखाना होता है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करे आर में, है ना, ए कॉमा सी भी बिलोंग करे आर में। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 3,1.5 है, इसको भी बिलोंग करना चाहिए, दिस इम्प्लाई कि ये बिलोंग करना चाहिए आर में। बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, इसका रीजन है हमारा सिंस 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। क्योंकि अगर ये बिलोंग करेगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए थी, है ना। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए थी कि 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाए 1.5 का स्क्वायर। लेकिन हम इसको जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो नॉट लेस देन इक्वल टू 2.25, क्योंकि ये तो छोटा है ना इधर का, ये जो नंबर है ये वाला, ये छोटा है 3 से। तो 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2.25। तो ये जो हमारा 3, यहाँ पे जो 3 है, 3,1.25, ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, जो कि ए कॉमा सी टाइप का है। तो ये इम्प्लाई क्या कर गया कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो हम तीनों प्रॉपर्टी शो कर पाए, यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी शो कर पाए कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, और ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। ये जो प्रूफ था ये काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ था कि आप इसको काउंटर कर दें। इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल दे कि जो जो डिफाइंड रूल है, जो जो यहाँ पे रिलेशन है, उसको फॉलो ना करे। तो हम इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे, है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि देखिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पढ़ना है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमारे पास डेटा मिल रहा है, और फिर हम जो जानते हैं, जो पढ़ के आए हुए हैं, डिफिनीशंस के पास जाते हैं कि डिफिनीशंस क्या कहती हैं, हमें क्या शो करना होता है ना। तो वहां से फिर हम जो शो करना होता है उस इंफॉर्मेशन को ले आते हैं और यहाँ पे उसको अप्लाई कराते हैं, होल्ड कराते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रूफ होता है वो पूरा डन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, आप शायद इस अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे।
काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप भी इस तरीके से जो क्वेश्चंस और बुक में गिवन है एनसीईआरटी के, आर डी शर्मा के, इसको आप ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया हुआ है, उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये जो हमने होमवर्क दिया था, उसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था कि एक्स वाई सच दैट कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। इसका ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करके इसका जो आंसर है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, लिखिए और चीजों को समझिए, है ना। मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, बस इसको हार्ड बना दिया गया है। आप समझिए, इसको पूरी कोशिश कीजिए, लिख लिख के पढ़िए जो चीजें नहीं आती हैं। अभी तो इस सेशन स्टार्ट हुआ है, आप जरूर ही बहुत ही बेहतर कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू। सर, बंद कर दीजिए।